Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBN online classes, and we were discussing the poem "A Tiger in the Zoo," which is composed by Leslie Norris. Until now, we have read that जो tiger है, actually जो poet है उन्होंने he has compared the tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ना, यानी फ्रीडम में वो किस तरह से रहता है, उसके क्या इमोशंस होते हैं, और जो वो जू में रहता है तो उसे कितना वो रेज या एंगर शो करता है, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड एरिया होता है और कहाँ उसे जो दे दिया जाता है विदाउट हंटिंग, जो कि उसकी स्पेशलिटी है। द टाइगर हु इज़ अ किंग ऑफ द जंगल और किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो वहाँ पर इंडिपेंडेंटली, फ्रीडमली, और हम कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब एक बोल्ड लाइफ जीता है वहाँ पर। और यहाँ पर केज में उसे एक लिमिटेड एरिया दे दिया गया है, वहाँ उतना ही वो वॉक कर सकता है। और इवन जो उसे विजिटर्स जो देखने आते हैं या जब वो बाहर लोगों को देखता है तो वो काफ़ी एंगर शो करता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि ये लोग मतलब मुझे क्यों देखने आए हैं। ठीक है, कहाँ वो अपनी लाइफ को कंपेयर करता है कि जब वो जंगल में रहता था तब कुछ यंग डियर्स अगर पानी पीने आते थे तो वो छुप कर किस तरह उनका शिकार करा करता था, या जंगल के पास रहने वाले या गुजरने वाले कुछ विलेजर्स को किस तरह अपने बहुत नुकीले दांतों से, या हम कह सकते हैं नुकीले क्लॉज से, उसके जो नुकीले पैर होते हैं, जो नील्स होते हैं, उनसे किस तरह से उन्हें डराया करता था, उन्हें मतलब फ्राइटेंड कर देता था। तो ये सारी चीज़ें वो काफ़ी मिस करता है। और यहाँ पर जो पोइट है वो ये कहना चाहते हैं कि नेचर हर एक फीचर को कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिसिटी देता है, जिससे कि वो नेचर से, वो एनिमल जो है नेचर से कोप अप कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो फ्रीडम इज़ वेरी नेसेसरी। एक इंसान को या जानवर को अगर आप बंधनों में बांध दोगे, केज में रख दोगे, तो वहाँ वो अपनी सारी इंडिपेंडेंस जो है, या अपने जो सारा जो उसके अंदर जो प्रकृति ने उसे जो टैलेंट दिए हैं वो सब खो देगा, है ना। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजास। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल मतलब क्या है? अब वो एक सीमेंटेड सेल यानी एक जेल में बंद है, यानी कि पत्थरों से बनी हुई एक दीवारों के बीच में वो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, अब वो कहाँ है? वो एक सलाखों के पीछे छुप के रह गई है। कहाँ पर? टाइगर जब आता है तो एनिमल्स तक डरते हैं, ह्यूमन बींग्स उससे डरते हैं। तो जो उसका टेरर है, जो उसका नेचर है, जिस तरह से वो बोल्डली पूरे जंगल में घूमता है, वो सारी चीज़ें एक सलाखों में क्या हो गई है? बंद होके रह गई हैं। अब उससे कोई भी इतना डरता नहीं है, और ना ही वो अपनी लाइफ को अब इंडिपेंडेंटली जी सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वो क्या कर रहा है? स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी जितना लंबा उसका वो पिंजरा है उतना ही वो वॉक करता है उसके अंदर। एंड ही वॉज इग्नोरिंग द विजिटर्स को क्यों इग्नोर कर रहा है? बिकॉज कि जो विजिटर्स उसे देखने के लिए आ रहे हैं जू में, वो अपना रेज, एंगर शो कर रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है, बिकॉज ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि कोई उसे देखे या कोई उसको मतलब जो है इस केज के पीछे या केज के अंदर या बार्स के पीछे देखना, मतलब उनसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे फील अच्छा नहीं हो रहा है कि कोई मुझे इस हालत में देखे। सो दैट इज़ वाई वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। जो विजिटर्स उस आते हुए उसको, छोटे बच्चे देख के बड़ा खुश होते हैं जू में टाइगर्स को, लेकिन उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंट जो उसकी फ्रीडम है वो एक्चुअली वो ले ली गई है, या हम कह सकते हैं कि उसे केज के अंदर रखा गया है। इसलिए ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और काफ़ी टाइम तक वो जगता रहता है केज में, उसे सुकून की नींद भी नहीं आती है। एंड द पेट्रोलिंग कार्स मतलब क्या होती है? कि जो पुलिस कार्स होती हैं, यानी कि जो जू है उसमें क्या होता है कि बार बार इंस्पेक्शन के लिए पुलिस कार्स घूमती रहती हैं, ठीक है, रात को भी।
तो उनकी जो आवाज़ें हैं, जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, जो पुलिस की जो गाड़ियां हैं, उनकी वो आवाज़ें सुनता रहता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और स्टेयर मतलब घूरना, तो वो ब्रिलियंट आइज से, अपनी जो चमचमाती आइज़ हैं उससे जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, जो चमचमाते हुए तारे हैं, उनको देखता रहता है और ये सोचता रहता है कि काश वो आज अपने जंगल में होता, अपने घर पे होता, तो किस तरह से इस खुले आसमान के नीचे वो आराम से सुकून से सो रहा होता। लेकिन आज वो इस केज में बंद है, जहाँ पर स्टार्स तो दिख रहे हैं उतने ही शाइन करते हुए, लेकिन आज उसकी आंखों में शाइन नहीं है। वो एक केज में बंद हो चुका है, उसकी फ्रीडम छीन ली गई है। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली द पोएम जिसमें कि फ्रीडम और बाउंडेशंस के बारे में कंपैरिजन किया गया है। और ये बताया गया है कि ह्यूमन ही नहीं, सिर्फ जो मतलब एनिमल्स हैं वो भी कभी भी अपने आप को बाउंड करना नहीं पसंद करते हैं, और हमेशा मतलब अपनी चाहे कैसी भी वो लाइफ जिए, लेकिन इंडिपेंडेंट लाइफ जीना या फ्रीडम जो लाइफ है वो जीना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पर इस टाइगर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, या जहाँ इसकी फ्रीडम जो है वो डिनाई कर दी गई है, तो वो बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है और वो नहीं चाहता ऐसी लाइफ को जीना। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, तो आप देख सकते हैं राइमिंग स्कीम क्या है इसकी। लास्ट वर्ड देखिए, स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, रिज। ठीक है, तो हम A B C B लगा सकते हैं इसकी। ठीक है, यानी A B C B, A, फिर केज B, वाइट C, रिच B। ठीक है, तो A B C B इसकी यहाँ पर राइमिंग स्कीम हो गई। देन आप अलिट्रेशन देख सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ों में इसका अलिट्रेशन पॉइंट्स यूज़ में हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज, ह साउंड रिपीट हुआ है। देन वी कैन से प्लम्प एंड पास, यानी वेयर प्लम्प डियर पास, तो पी साउंड रिपीट हुआ है। देन आप कह सकते हैं बिहाइंड द बार्स, है ना, यानी बी साउंड रिपीट हुआ है, बिहाइंड बार्स, तो यहाँ पर अलिट्रेशन यूज़ हुआ है। और लास्ट अगर स्टैंजा में आप देखते हैं तो एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट ब्रिलियंट 2 बार वर्ड रिपीट हुआ है, तो हम इसे रिपीटेशन कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द राइमिंग स्कीम एंड होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपको जो वीडियो मैंने बनाने को कहा था, प्लीज़ वो वीडियो बना के, इट्स एक्चुअली द एनरिचमेंट प्रोजेक्ट इज़ अलॉटेड बाय CBSE, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फ़ाइल मेंटेन करें और वीडियोस जो भी आपको दिया जाता है वर्क उसे करिए, बिकॉज दिस इज़ द एविडेंस विद अस कि CBSE कभी भी डिमांड करता है तो हमें आपके वीडियोस या एविडेंसेस उन तक भेजने होंगे। सो प्लीज़ आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए एंड प्लीज़ सेंड योर वीडियोस। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है किसी भी पोएम में, किसी भी चैप्टर में, अगर कोई पढ़ाए हुए चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि ये चैप्टर आप फिर से एक्सप्लेन करिए, सो आई विल एक्सप्लेन दैट चैप्टर और दैट पोएम अगेन। ओके, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल से हम एक चैप्टर और बाकी है, फिर हम फर्स्ट राइट कंप्लीट कर लेंगे, देन आई विल स्टार्ट अ न्यू बुक दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, सो लॉट ऑफ कोर्सेज देयर एंड लॉट ऑफ रिविजन इज़ देयर। सो अभी आप प्लीज़ हाँ मतलब पढ़ते रहिए, ऐसा मत सोचिए कि बाद में टाइम आएगा, जब बोर्ड्स का टाइम आएगा तो हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। 10th बोर्ड बहुत मायने रखता है, सो प्लीज़ आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अभी से अपनी जो राइटिंग स्किल है, लिखने की जो आपकी कला है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को क्रैम नहीं कर सकते। आप अगर सोचते हैं कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप रट लेंगे, तो आपको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या आप फेस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन आप फेस करने वाले हैं। सो वी नीड लॉट ऑफ प्रिपरेशन, सो प्लीज़ आप अभी से प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, टेक द स्टडी सीरियसली एज मच एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू।